हेलो स्टूडेंट, श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर 16 हम स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशंस एंड ग्लोबलाइजेशंस। लिबरलाइजेशंस इकोनॉमिक क्या होती है? इकोनॉमिक का मतलब होता है हमारी जो कंडीशन है, आर्थिक कंडीशन है, उसको हम इकोनॉमिक बोलते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हमें ये देखना है 1947 के अंदर गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द पार्ट ऑफ प्लानिंग अचीव डीपली इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पे जो आयोजन किया था, हमारी सरकार ने जो किया था, तो उसको किस तरीके से एक्सेप्ट किया था। तो देखिए, आप देखिए कि ये जितना भी था वो कितना था, 5 सालों की पूरी उनकी प्लानिंग थी कि 5 ईयर्स में उन्होंने कितना चेंजेस किया था। अब उन्होंने उसमें क्या क्या किया था, तो जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि यहाँ पे जैसे पॉलिसीज़ वगैरह निकाली थी, तो पॉलिसीज़ में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ थी, तो किस तरीके से प्लान किया गया था 5 ईयर्स में और उसमें कितने चेंजेस किए गए थे। अब देखिए यहाँ पर प्लान्स वेयर कंप्लीटेड, तो जो उन्होंने अचीव मतलब कि जो उन्होंने सोचा था कि हाँ इस हिसाब से हम कर सकते कि हमारी जो कंडीशन है उसमें उन लोगों को क्या हुआ था कि वो जो उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो उनको बिल्कुल भी नहीं मिला था, तो जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारा नुकसान हुआ था, उन्हें असफलताएं भी देखने को मिली थी। अब यहाँ पे जो काफ़ी सारी चीज़ें उनकी फेल भी हो गई थी। अब न्यू फॉर्म द डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़, अब उन्होंने क्या किया था, वापस नई पॉलिसीज़ बनाई थी और उसमें चेंजेस किए गए थे अलग अलग तरीके से कि हाँ हम इसको इस तरीके से चेंज करेंगे, हमारी कंडीशन इस तरीके की है तो हमें कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा। तो जो उसमें एरर्स बता रहे थे कि हाँ हमने पहले इस तरीके से किया था तो इस वजह से हमको प्रॉब्लम्स आई थी। अब उसके अंदर क्या हो जाता है कि जो हर लेवल पर डेवलपमेंट किया गया था। देखिए फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1991 में हम यहाँ पर लेकर आए थे, तो जिसमें इम्प्लीमेंट किया गया था, कौन कौन से चेंजेस किए गए थे, तो यहाँ पे 3 तरीके के चेंजेस थे। जो प्राइवेट सेक्टर है तो प्राइवेट चीज़ों में भी अलग अलग चेंज किया गया था। उसके बाद जो ग्लोबल है तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें चेंज किया गया था। फिर जो लिबरलाइजेशन से उसमें चेंजेस किए गए थे। तो हम जो फर्स्ट कंडीशन है वो देखते हैं। तो उस फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ था कि हमारी जो पर्सनल चीज़ें हैं, तो जो कंट्रोल इम्पोज्ड बाय प्राइवेट सेक्टर इनकरेजेस इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, तो क्या किया गया था, उनका विकास किया गया था। जो उसमें कमी थी, जो उनको दूर किया जा रहा था कि हाँ कि हम इसमें किस तरीके के चेंजेस करेंगे, तो ये उसके बाद में इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशंस कंडीशन के रूप में पहचानी जाने लगी। इकोनॉमिकल्स रिफॉर्म रिलेटेड टू लिबरलाइजेशंस। तो देखिए, तो उसके बाद में क्या हुआ था कि वो थोड़े समय के बाद में जो चेंजेस किए गए थे वो यहाँ पे हमें नीचे बताए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो 18 इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के जैसे कि वाहन हो गए, अलग अलग तरीके से अन्य उद्योग जो परवान पद्धति समाप्त की जा रही थी कि जो चिया गवर्नमेंट की जो परमिशंस थी उसको क्या किया जा रहा था, धीरे धीरे कम किया जा रहा था। जैसे रेलवे हो गया, ऑटोमेटिक एनर्जी हो गया, तो जिसमें ओपन द प्राइवेट सेक्टर, तो जैसे कि ये खोले जा रहे थे प्राइवेट सेक्टर में कि जिससे प्राइवेट सेक्टर वाले जो काम कर रहे हैं उनको भी थोड़ा प्रॉफिट मिल सके। ट्रेडिशनल कंपलसरी रजिस्ट्रेशंस, तो जो ट्रेडिशनल कंपलसरी रजिस्ट्रेशंस वाज अ कैंसलेड, तो क्या किया गया था, जो पंजीकरण की जो प्रथा थी उसको क्या कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था कि जिससे हमें लॉस हो रहा था उसे हम कैंसिल कर देते हैं। प्रोविजन बाय टू द गवर्नमेंट परमिशन फॉर अ सेटिंग अप इंडस्ट्रियल विच डू नॉट बाय कॉजेज टू पॉल्यूशन एंड आर नॉट। अब देखिए, तो गवर्नमेंट ने जो इन्वायरमेंटल था, तो जिसके अंदर प्रदूषण फैलाया जा रहा था, जो खतरा था हमारे लिए, तो केंद्र सरकार ने उसकी मंजूरी प्राप्त करने की व्यवस्था को भी रद्द कर दिया था, उसको कैंसिल कर दिया था। चलिए अब हमें यहाँ पे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखने हैं, तो हम देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट एडवांटेज हमें बताया गया है, तो जो हमारा निजी सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पे क्या हो रहा था, तेज़ी से अपॉर्चुनिटीज़ मतलब डेवलपमेंट इंक्रीज़ किया जा रहा था हर सेक्टर के अंदर। जो प्रोडक्शन है, जो मार्केटिंग साइड है, इंडस्ट्रियल साइड है, तो वहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा था। अब जो सेकंड पॉइंट है, वहाँ पे क्या हो रहा था, जो विदेशी मतलब हमारा जो फॉरेन
कंट्रीज़ की जैसा भी रिलेशन है उसको किस तरीके से शुरू किया जा सके, उसमें और चीज़ों में इंक्रीज़ किया जा सके। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि जिस तरीके से फॉरेन कंट्रीज़ के साथ हम किस तरीके से इंक्रीज़ कर रहे थे, एक्सचेंज कर रहे थे, तो उसमें भी आगे बढ़ावा दिया जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरनल, तो इंटरनल जो लिबरलाइजेशंस में क्या हो रहा था, जो आंतरिक ढांचा था हमारा, उनकी फैसिलिटी को भी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी था उसमें भी क्या किया जा रहा था, उसमें भी इंक्रीजिंग किया जा रहा था। देखिए, अब हमें यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज देखने, तो डिसएडवांटेज में हमें बताया गया है कि पहले कि मतलब जो अधिकारी जो काम करते थे, बुराई कमी नहीं हो सकती थी, मतलब कि जिस तरीके से वो काम कर रहे थे तो उनमें क्या हो जाता था, कमियाँ बिल्कुल भी, मतलब कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती थी। अब देखिए, हमारे यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा था जो सबसे ज़्यादा, अगर किस में इंक्रीज़ डेवलपमेंट, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो रहा था, इंक्रीज़ किया जा रहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से हम आगे बढ़ाने का काम करें, तो जिससे हमें भी प्रॉफिट हो। चलिए, अब हमें आगे बताया गया है कि जैसे कि जो हमें इनकम मिल रही है तो उसमें क्या हो जा रहा था, डिफरेंसेस देखने को मिल रहे थे, असमानताएं हो रही थी, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था। अब यहाँ पे हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बताया गया, तो बिकॉज इंक्रीज इन इंपोर्ट एंड डिक्रीज बाय टू द एक्सपोर्ट, तो जिसमें क्या हो रहा था कि हमारे यहाँ से जो विदेशी कर्ज में इंक्रीज़ होता जा रहा था, है ना। अब देखिए, इंपोर्ट इंक्रीज़ हो रहा था और एक्सपोर्ट डिक्रीज़ हो रहा था। चलिए, अब हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है प्राइवेटलाइजेशंस, तो जिसके अंदर जो निजीकरण है, तो निजीकरण में कौन कौन से चेंजेस हो रहे थे। चलिए,